हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्किल्स बाय स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है उदिशा और आप लोगों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है आज मेरे पास। और अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त मित्र जो कि नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरी कर रहे हैं और वो ये सेशन नहीं देख रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये सेशन उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इस सवाल में पार्टिसिपेट कर पाएँ। द क्वेश्चन इज, वाई यू नॉट एबल टू क्लियर एन इंटरव्यू। आपने बहुत सारे इंटरव्यू शायद दिए होंगे या फिर शायद हो सकता है कि आप एक फ्रेशर हों और आप इंटरव्यूज़ देने की शुरुआत कर रहे हों और वो अच्छे ना जा रहे हों, आपको उस पर मनचाहा रिजल्ट ना मिल रहा हो। ऐसा क्यों होता है कई बार कि हम एकेडमिकली बिल्कुल मैच्ड होते हैं एक प्रोफाइल से, हमारे स्किल सेट बिल्कुल मैच कर रहे होते हैं एक प्रोफाइल से, बट फिर भी आफ्टर एन इंटरव्यू हमें कॉल नहीं आती है, हमें वो जॉब नहीं मिलती है। एंड व्हाई डज दैट हैपन? I'll tell you some very simple things today and आप देखना सारे आंसर्स देख करके आपको यही लगेगा नहीं नहीं ये रीजन नहीं हो सकता। बट लेट मी टेल यू कि ये जो सेशन मैंने प्रिपेयर किया है, इसको प्रिपेयर करते वक्त मैंने बहुत सारे राइटअप्स पढ़े ऑनलाइन जाकर के। ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे एक्सपर्ट्स के जो कि इंटरव्यूज़ लेते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए लोगों को ट्रेन करते हैं, कोच करते हैं। मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे उन लोगों को विजिट किया स्पेसिफिकली जो कि ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं या चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई क्यों एक इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है। एक्सपर्ट्स से पूछे गए सवाल कि आप क्या नोटिस करते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, एक कैंडिडेट के अंदर जब वो इंटरव्यू देने आता है। और उन्हीं सारी चीज़ों के आधार पर मैंने एक छोटा सा सेशन आपके लिए प्लान किया है। अगर आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरीशुदा हैं, नौकरी के सर्च में हैं या फिर एक प्रमोशन चाहते हैं, एक स्विच चाहते हैं और वो आपको नहीं मिल रहा है जस्ट बिकॉज यू आर नॉट गुड विद इंटरव्यूज़, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं इस बात से that there is a heavy research that suggests कि जो आपका इंटरव्यूअर होता है, यानी जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो एक कैंडिडेट को शुरुआत के 4 मिनट्स में जज कर लेते हैं। लाइक so much so that it is decided whether a person is going to be hired or not on the basis of the initial 4 minutes of that interview. और ये जो शुरुआत के 4 मिनट होते हैं, इसमें क्या ही एनालाइज हो जाता है। डेफिनेटली आपको आपके फील्ड स्पेसिफिक नॉलेज ज़रूरी होती है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि 50% आपका नॉलेज, आपका थ्योरी, आपका एक्सपीरियंस काउंट करता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द 50% क्या होता है? रेस्ट ऑफ द 50% दिया गया है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को। और मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी बिकॉज मेरा प्लान है कि मैं आप लोगों को हर इंटरव्यू क्लियर करने के काबिल बना दूं, या अगर आप उससे 1% 2% पीछे हैं तो आपको वहां तक पहुंचा दूं। तो सबसे पहली चीज जो कि एक्सपर्ट्स ने हमेशा, एक नहीं दो नहीं, मिनिमम 5 to 7 एक्सपर्ट्स जिनके राइटअप्स या वीडियोस को मैंने फॉलो किया, उन्होंने बोला कि अगर एक कैंडिडेट आता है और उसके अंदर एनर्जी की कमी दिखती है, यानी उनके बात करने से, उनकी वॉकिंग से, उनके एक्सप्रेशन से और उनकी बॉडी लैंग्वेज से अगर ये समझ में आ जाता है कि भाई साहब ये बंदे के अंदर एनर्जी डल है, तो फिर हमारे लिए या उस कैंडिडेट के लिए परेशानी का एक पॉसिबल सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। वहीं से आप इमेजिन करो, एनर्जी आपकी जज की जा रही है, आपके अंदर का जो एंथुजियाज्म है, दैट एनर्जी व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, आप डल साउंड कर रहे हो। मैं आपको रीजन देती हूँ कि डल क्यों साउंड करते हैं कैंडिडेट्स। बट पॉइंट नंबर 2, दैट एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट इन कम्युनिकेटिंग इज लैकिंग। यानी कि बात करते वक्त जो एक पैशन, एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट टोन, एक प्रॉपर पिच जो दिखाए कि आप डिजायरस ऑफ दैट जॉब हो, वो मिसिंग होती है। एंड नंबर 3, पीपल आर ट्राइंग टू ब्लफ अ लॉट ऑफ टाइम्स। देखो, ये उन लोगों के लिए है जो एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं, जो इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है और उन्हें कोई जवाब नहीं आता, तो वो क्या कह देते हैं, वो instead of saying कि I don't know but I can learn this quickly, they end up saying something very illogical or they try to cook up an answer which makes no sense. Basically वहाँ पर क्या चीज़ें उभर करके सामने आती हैं? उनकी integrity, उनकी honesty,
उनकी मैच्योरिटी देखो, एक छोटे बच्चे से अगर आप कोई चीज पूछोगे और उसको स्मार्ट बन के दिखाना है तो वो कुछ भी झूठ सही गलत जोड़ गांठ के आपको एक आंसर देता है। बट देन पहला स्टेटमेंट याद रखो, वो छोटा बच्चा है, आप एक ग्रोन अप हो, आप एक इंडस्ट्री में काम करके आए हो और रोबोट नहीं हो, तो हो सकता है कि कुछ चीजें कुछ पॉइंटर्स आपसे मिस हो जाएं, करेक्ट। और अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो इट्स ओके, यू कैन अ लॉट ऑफ टाइम्स से आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट बट आई वुड लव टू लर्न अबाउट इट और आई वुड लर्न इट एज क्विकली एज पॉसिबल। शो दैट एंथुजियाज्म इन योरसेल्फ कि मैं सीखने के लिए इच्छुक हूं। नाउ शुरुआत के 2 पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कह रहे हैं कि लोगों में एनर्जी की कमी होती है या कम्युनिकेशन में एंथुसियाज्म विजिबल नहीं होता है, व्हाट इज द रीजन? I'll tell you, the lack of self confidence. लोगों को ऐसा लगता है कि धीरे बोलने से, दब के बोलने से, थोड़ा झुक के बात करने से हम पोलाइट लग रहे हैं। नहीं, यही प्रॉब्लम है जो मैं हर बार हाईलाइट करती हूं जब भी मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाती हूं, समझाती हूं कि कॉन्फिडेंटली बोलो, अपने स्टाइल को मेंटेन रखो, डोंट किल योर वाइब टू प्लीज समबडी एल्स। चाहे वो एक इंटरव्यूअर हो, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप एक इंटरव्यू दे रहे हो, फॉर्मल इनफॉर्मल बोथ, ठीक है, मतलब अदरवाइज इन लाइफ ऑल्सो कई बार सिचुएशन होती है जहां पर लोग हमसे हमारे बारे में पूछते हैं, और उस जगह पर भी, और अगर आप एक नौकरी के लिए भी एक इंटरव्यू के लिए अपियर कर रहे हो, तो ये जो फंडा है ना कि सीधा बैठो, धीरे बोलो, आई कांटेक्ट करो और बिल्कुल एक पपेट की तरह बिहेव करो, बडी दिस इज वेयर दे आर एबल टू स्निफ इट। समझ जाते हैं वो कि ये बंदा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कोई परेशानी में है। दे आर नॉट एबल टू, you are not able to tell them that you're a very confident person. You believe in your abilities. You believe in your skill set. You believe that you can do something. You can learn something. Right? That is your belief system. और अगर वो strong है तो आप confident नजर आते हैं और आपका confidence 50% of the interview का game change कर सकता है। ऐसा कई बार होता है कि आपको शायद एक से ज्यादा सवाल के आंसर नहीं आते, बट अगर आप एक नेचुरली कॉन्फिडेंट पर्सन हैं तो वो इंटरव्यू आप फोड़ के आएंगे, एंड इसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ इन सारी चीजों के साथ साथ हमेशा याद रखो कि तुम जो बात कर रहे हो, जो आंसर्स दे रहे हो, चाहे वो यही क्यों ना हो कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो उसका रेलेवेंस होना चाहिए, उस आंसर का रेलेवेंस, तुम जिस पोजीशन की जॉब के लिए गए हो उस आंसर का उससे एक रिलेशन होना चाहिए। आपको अगर आप एक टीचर की जॉब के लिए गए हो तो यू विल हैव टू मेंशन दैट आई एम अ पेशेंट पर्सन. You will have to mention that I'm good with my communication skills. I love to interact with people. I like to create new methodologies for teaching. Right? So talk about your creativity, interactiveness, etc. Excuse me for that. So आपका हर एक आंसर relevant होना चाहिए. इररेलेवेंट बातें करना कि मैं यहाँ से आता हूँ, मेरे परिवार में इतने लोग हैं और मुझे पोस्ट कार्ड कलेक्ट करने का शौक है, जबकि तुम एक लेट्स से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब के लिए गए हो, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। किसी भी जॉब के लिए जब तुम जा रहे हो, एक स्पेसिफिक इंटरव्यू के लिए जाते हो आप, तो आप अपने आंसर्स को ट्वीक करो जो उस जॉब के हिसाब से आपको सूटेबल बनाए। ये सारी बातें जो मैंने आपको बहुत ही जेनरिक तरीके से आज समझाई हैं, इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ और आपको एक और कॉन्फिडेंट इंसान बनाना चाहती हूँ इन टर्म्स ऑफ अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू। देखो, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि नेचुरली अपने आप को कॉन्फिडेंट समझते हैं, लेकिन जब एक सिचुएशन आती है जहाँ पर एक स्ट्रेंजर उनसे सवाल पूछ रहा होता है या 4-5 लोग बैठ करके उनको इंटरव्यू कर रहे होते हैं, दे टेंड टू लूज देयर काम। यानी काम का मतलब अपना शांति, अपना सुकून खो देते हैं और उनका वो जो जिटरी बिहेवियर होता है, थोड़े से एजी हो जाते हैं, वो चीज़ें विजिबल हो जाती हैं। उनके हाथों का मूवमेंट, फिजिकल फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं।
और इसी को हाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. देयर आर लिटरली मेथड्स टू काम योर नर्व्स. ये जो नर्व्स होती है ना, ये जो आपको परेशानी होती है, एंग्जाइटी होती है, डर होता है, कौन सी जगह पर कैसा वर्ड बोलना चाहिए मुझे, मेरा टोन कैसा होना चाहिए, हाउ कैन आई साउंड मोर कॉन्फिडेंट, बहुत से सवाल होते हैं आपके दिमाग में. तो अगर आप एक सॉलिड इंटरव्यू देना चाहते हो, या फिर एटलीस्ट आप ये मेक श्योर करना चाहते हो कि यार इंटरव्यू दूंगा तो हमेशा क्लियर करूंगा, इंटरव्यू तक अगर मैं पहुंच गया तो सॉर्टेड है, वहां से मैटर ओवर है, ठीक है, वो मैं हमेशा क्लियर कर लूंगा, दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, इसके लिए आपको कुछ चीजों पर काम करना पड़ता है. और सिर्फ इन्हीं चीजों पर नहीं, आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपको कॉल बैक तक नहीं आता, क्यों? बिकॉज आपका रेज्यूमे ऑन पॉइंट नहीं है. कभी कभी आप क्या गलती करते हैं, आप सिर्फ रेज्यूमे भेज देते हैं, उसके साथ का कवर लेटर कुछ पता ही नहीं है. बट ऐसा क्यों? सो टू वर्क ऑन योर कवर लेटर, टू बिल्ड अ गुड सॉलिड कॉन्क्रीट रेज्यूमे, to write a proper or to create a proper LinkedIn profile, to give your answers in a very objective yet explanatory manner. आंसर्स को लंबा कर देने से वो अच्छे या स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते. आंसर्स जितने ऑब्जेक्टिव होते हैं और इंटरेस्टिंग बनाए जा सकते हैं, उतना आपकी चांस बढ़ती है. तो आपको अपने बात करने के स्टाइल पर सबसे पहले काम करना है. आप किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हो और वो आपके बारे में क्या पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, इससे भी आपको कम से कम अवेयर तो होना चाहिए. आप यूज करने में शायद, देखो जब आप मेरी ये क्लास ज्वाइन करोगे, इसमें आप 10 आवर्स लगाओगे, लाइव क्लास है, एवरी डे वील बी कनेक्टिंग, आई विल बी टीचिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वे ऑफ टॉकिंग, स्टाइल ऑफ टॉकिंग, प्रोनाउंसिएशन, टोन, प्रेसिजन, पिच, ये सारी चीजों पे, प्रोजेक्शन, देखो प्रोजेक्शन पे कोई काम नहीं करता. जनरली लोगों को लगता है कि अगर मैं एक इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मैं इस तरीके से बात करने लग सकता हूँ, हेलो सर मेरा नाम अजय है और मैं इस जगह से आया हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन इसी को बिना वॉल्यूम बढ़ाए, हेलो सर मेरा नाम अजय है, अब एक थ्रो है तुम्हारे शब्दों में. सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. Projection of worth is very very important and people tend to ignore all of these things. छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि तुम्हें एक बहुत कॉन्फिडेंट बंदा दिखा सकती हैं. आई एम टेलिंग यू इन अ वेरी सिंपल मैनर. अगर तुम इंटरव्यूज दे दे के परेशान हो और कहीं से भी कॉल नहीं आ रहा है तो ये बैच तुम्हारे लिए है. तुम एक बिगिनर हो, फ्रेशर हो, या फिर तुम एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हो, तुम्हें स्विच करने में परेशानी आ रही है, यू आर नॉट able to cope with the pressure of interviews, this is your batch. इस बैच में आपको इंटरव्यू से लेकर के रिज्यूमे और लिंक्डइन तक के डिटेल्स मैं पढ़ाने वाली हूँ. सिर्फ 10 आवर्स का आपका पूरा खेल है और ये आपका बैच शुरू हो रहा है 12 अगस्त से. तो आप या आपकी जान पहचान में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो इस बैच में एडमिशन फटाफट से ले लें, क्योंकि ये बैच आपको सिर्फ 499 रुपीज़ में मिल रहा है. सबसे पहली चीज़, ये एक लाइव क्लास है, तो ये भी आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं कि आप डाउट्स नहीं पूछ पाओगे, है ना, तो वो भी आप यहाँ पर कर लोगे. तो लाइव बैच है, डिटेल्स आपको इंटरव्यू के, रिज्यूमे के, लिंक्डइन के, हर चीज़ के मैं सिखाऊंगी. तो इस बैच में एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है. बैच का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लगा दिया है, उस पर क्लिक करिए. और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपका ये कोड है UM Live, विच इज़ Udisha Mishra Live. And I hope you understood everything that I was trying to convey to you. इन चीज़ों पर काम करिए. आप बैच में एडमिशन लीजिए या ना लीजिए, बट ये याद रखिए कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, यू विल हैव टू बी बैंग ऑन विद योर कम्युनिकेशन. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग. ये आपका बैच है, जिसको एडमिशन लेना है ज़रूर ले लीजिए. 12 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा और सिर्फ 10 दिन तक ही ये बैच आपका चलेगा. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. हैव अ गुड डे. आई विल सी यू गाइस टुमारो वंस अगेन. बाय बाय.